गोकू को यहाँ देखकर रोशी और क्रिलिन थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि उसने आते ही उन कोड़ियों को धो डाला था। क्रिलिन कहता है कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। गोकू आकर पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। क्रिलिन कहता है कि बाकी सब लोग अर्थ पर फैले हुए मोरों के चमचों को रोकने गए होंगे और अब क्योंकि यहाँ पर सब ठीक है तो क्रिलिन गोकू को बाकी सबकी हेल्प करने के लिए कहता है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि रोशी के पास अब बहुत सारा फ्री टाइम बचा हुआ है। बट जाते जाते क्रिलिन गोकू से पूछता है क्या तुम मोरो को हरा सकते हो। गोकू कहता है इसलिए तो मैंने इतनी ट्रेनिंग की थी, हमें किसी भी हाल में उसे रोकना ही होगा। हो सकता है कि वो अपनी ताकत को बचा रहा हो। क्रिलिन ने जब उसे पूछा कि क्या तुम्हें फिक्र हो रही है मोरो को लेकर, तब गोकू कहता है कि ना, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। बस इतना कहते ही गोकू वहां से गायब हो जाता है। फिर गोकू आ पहुंचता है टीएन और लॉर्ड यामचा के पास। उनकी मदद करते ही यामचा उसे कहता है कि यहाँ पर अब सब ठीक है, थैंक्स टू यू, बट मुझे लगता है कि गोहान और बाकियों को तुम्हारे हेल्प की ज्यादा जरूरत है। ये सुनते ही गोकू वहां से भी चला जाता है। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि ये एक्सप्लेनेशन का 9वां पार्ट है। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो जाओ जाकर पहले वो देख लो और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों 17-18 गोहान और पिकलो अभी भी उस ओवरवेट गुंडे का सामना कर रहे थे और हम ये देखकर ही बता सकते हैं कि उनके लिए ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। और भाई वो गुंडा कितना ताकतवर है उसका अंदाजा हमें तब भी लग गया जब वो गोहान और पिकलो के कॉम्बो अटैक को खड़े खड़े झेल लेता है। और इस चीज को देखकर 17 समझ जाता है कि इसका सामना हम नहीं कर सकते। फिर जाकू उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, मे भी ताकि गोहान और पिकलो को थोड़ा वक्त मिल सके खुद को संभालने के लिए। उस पर जाकू की बात का असर तो नहीं होता, बट वो उल्टा जाको पर ही गुस्सा हो जाता है। बट वो कुछ कर सके उससे पहले ही उस पर कोई हमला कर देता है। ना ही मोरो को और ना ही उस गुंडे को समझ आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बट सिर्फ गोहान को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गोकू है, क्योंकि पिकलो ना तो उसे सेंस कर पा रहे थे और ना ही उसे देख पा रहे थे। बट फिर पता नहीं कैसे जाको को भी दिख जाता है कि वो गोकू है। वो कहता है कि गोकू सुपर हाइपर स्पीड में मूव करते हुए उससे फाइट कर रहा है। बट ये सुनते ही मोरो को याद आ जाता है कि ये वही सेयन है जिसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन jutsu से खुद को और बाकियों को नामिक से बचाया था। और फिर वो गोकू को सामने आने के लिए कहता है और तब गोकू खुद को मोरो के सामने रिवील करता है और कहता है कि मैं सबसे पहले तुमसे ही लड़ना चाहता था, बट मुझे लगा कि उस गुंडे को हराना फिलहाल के लिए ज्यादा जरूरी है। गोकू मोरो से बात कर ही रहा था कि वहां वो गुंडा फिर खड़ा हो जाता है। ये देखकर गोकू के फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल सकता है कि गोकू थोड़ा हैरान है। वो कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्तों को फिर से पकड़कर गैलेक्टिक पेट्रोल की जेल में भेज दिया गया है और तुम भी यहीं हार मान लो और जहां से आए हो फिर से वहां चले जाओ। तब वो गुंडा मना कर देता है और पावर अप करता है। फिर गोकू, पिकलो और गोहान की थोड़ी सी बातचीत होती है, जिसके बाद गोकू उन सब से कहता है कि इस गुंडे को तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद गोहान और पिकलो पीछे हट जाते हैं। तब गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वो फाइट इतनी इंटेंस नहीं थी जितनी हम अब तक देखते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर गोकू हंसते हंसते उस फाइट को डोमिनेट कर रहा था, जिसे देखकर पिकलो और गोहान खुश होते हैं। और गोकू को भी यही लग रहा था कि वो गुंडा अब नहीं उठेगा। मगर मोरो उनसे कहता है कि फाइट अब भी खत्म नहीं हुई है। वहां पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट फिर तब हमें पता चलता है कि मोरो टाइम टाइम पर, यहाँ तक कि फाइट के दौरान भी उसे अपनी पावर्स दे रहा था और एक बार फिर उसे अपनी पावर्स देता है। ये देखकर गोकू फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के मारे मोरो पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि वो अपनी लिमिट पहले ही पार कर चुका है, वो और ताकत झेल नहीं सकता, उसे ताकत देना बंद करो। जब ये काम नहीं आता तब गोकू उस गुंडे को भी कहता है कि रुक जाओ, ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा शरीर इन ताकतों को झेल नहीं पाएगा। बट ऐसा लग रहा है कि वो गोकू की बातें भी सुन नहीं सकता। फिर तब मोरो गोकू से कहता है कि तुमने इससे पहले जो हाई स्पीड में फाइट की थी वो इस ब्लू फॉर्म में नहीं की थी, मुझे तुम्हारा वो वाला फॉर्म देखना है और जब तक तुम मुझे वो वाला फॉर्म नहीं दिखाओगे तब तक मैं उसे अपनी पावर्स देता ही रहूंगा। इतना कहकर मोरो एक बार फिर अपनी पावर्स को उस गुंडे के साथ शेयर करता है। ये देखकर गोकू और भी गुस्से में आ जाता है और वो उस गुंडे को छोड़कर सीधे मोरो पर हमला करता है, जिसे ऑब्वियसली मोरो ने ब्लॉक कर दिया था। और फिर तब गोकू उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो देखना है मैं दिखाता हूँ। मगर गोकू कुछ कर पाता उससे पहले ही वो गुंडा वहीं पर खड़े खड़े गिर जाता है, जैसा कि गोकू को डर था। और फिर गोकू और मोरो के बीच ट्रैश टॉक शुरू हो जाती है, जिसके बाद गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर हाइपर स्पीड वाले फॉर्म में, जैसा कि मोरो को चाहिए था। बट गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मोरो भी हैरान हो गया। तब हमें पता चलता है कि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का साइन वर्जन है
जो इनिशियल स्टेज होता है किसी भी गॉडली पावर्स का। देखो दोस्तों, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर गोकू की जो एनर्जी है वो व्हाइट या सिल्वर कलर की क्यों नहीं है। मे बी यहाँ पर कलर के करेक्शन की जरूरत है या फिर ये ऐसा ही है, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो जरा इस बात को ध्यान रखना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि गोकू के फॉर्म को देखकर यहाँ मोरो भी हैरान था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो जानता है कि ये एक गॉडली फॉर्म है। और उसने क्या कहा आप लोग खुद ही देख सकते हैं। उसके बाद गोकू और मोरो की फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआती अटैक गोकू का एयर पंचेस से होता है, जहां वो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का यूज करके वहां से बिना हिले एयर पंच मारता है। सिक्स्थ यूनिवर्स का हिट भी ठीक इसी टेक्निक का यूज करता है और ये पिकलो, गोहान और जाको भी देख रहे होते हैं। मगर फाइट को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस फाइट में कौन जीत रहा है, क्योंकि ये फाइट ब्लॉक और डॉज करने तक ही सीमित है। दोनों में से कोई भी बड़ा अटैक नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो दोनों एक दूसरे को नापने की कोशिश कर रहे हो। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है कि वहाँ प्लेनेट याडराट पर वेजिटा भी जानता है कि इस वक्त गोकू और मोरो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अर्थ पर गोहान गोकू से कहता है कि आप धरती की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हमने पहले ही सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके डंडे के लुकआउट पर पहुंचा दिए हैं। अगर कुछ होता है तो हम फिर से सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। इसी के साथ फिर फाइट का दूसरा फेज शुरू होता है, जहां मोरो अपने एनर्जी अटैक को यूज करता है, जिसके काउंटर में गोकू कामेहामेहा लॉन्च करता है, जिससे मोरो ने बिना किसी तकलीफ के ब्लॉक भी कर लिया था। उसके बाद गोकू बिना वक्त गवाए अपनी फाइटिंग स्टाइल चेंज करता है। जहां वो पहले एनर्जी अटैक यूज कर रहा था, वहीं अब गोकू क्लोज कॉम्बैट का यूज कर रहा है। वैसे तो क्लोज कॉम्बैट के दौरान गोकू को ही फायदा होना चाहिए, बट सीम्स लाइक मोरो भी कुछ फाइटिंग टेक्निक्स को जानता है, तो इसलिए गोकू फिर अपनी फाइटिंग स्टाइल को चेंज करता है, क्योंकि मोरो यहाँ पर फाइट में अपनी पकड़ बनाने के लिए एनर्जी ऑब्जर्व करने वाली टेक्निक का यूज करना चाहता था। बट गोकू उसे जरा सा भी टाइम ना देते हुए अपनी हाइपर स्पीड से उसके अटैक्स को डॉज करता है। फिर दोस्तों, चैप्टर के नेक्स्ट पैनल में हमें लॉर्ड बीरस का प्लेनेट दिखता है, जहां हम देख सकते हैं कि वीस और मेरस भी गोकू और मोरो की फाइट को देख रहे हैं। फाइट को देखने से वीस इंप्रेस हो गया था। वो मेरस की दी हुई ट्रेनिंग की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्ट कर लिया है। तब मेरस बोलने से थोड़ा हिचकिचा रहा था, जिसका मतलब हम ये समझेंगे कि गोकू ने अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर नहीं किया है। बट फिर अर्थ पर हमें पता चलता है कि मोरो अब तक अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं कर रहा था और फिर वो पावर अप करता है, जो गोकू और वहाँ फाइट देख रहे सभी लोगों को डराने के लिए काफी था। तब मोरो कहता है कि हमारी पिछली लड़ाई के बाद से मैंने कई अनगिनत प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, जिसकी वजह से आज मेरी ताकत गॉड्स की ताकत से भी ज्यादा हो चुकी है। और तब मोरो द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि गोकू अपने इस साइन वाले फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन करके नहीं रख सकता है, और यही वजह थी कि गोकू जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से इस फाइट को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। मगर वीस जब मेरस से पूछता है, तब हमें पता चलता है कि गोकू अपनी ट्रेनिंग के दौरान कभी भी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाया था, क्योंकि गोकू की ट्रेनिंग का ज्यादातर वक्त साइन के फॉर्म को लंबे टाइम तक सस्टेन करके रखने में निकल जाता था। फॉर्म के इंस्टेबल होने की वजह से गोकू का स्टेमिना नॉर्मल से भी ज्यादा तेजी से कंज्यूम हो रहा था। अब ये गोकू के ऊपर है कि उसे फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए स्टेमिना बचाना है या फिर फॉर्म का यूज करते हुए फुल पावर अटैक करना है। फिर मेरस को जिस बात का डर था वही होता है। मेरस के सामने गोकू ने डिसाइड किया था कि फॉर्म को जितना हो सके उतनी देर तक सस्टेन करने की कोशिश करेगा, बट मोरो के उकसाने पर गोकू फुल पावर अटैक करना चाहता है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर वो यहाँ पर हार गया तो उसकी महीनों पुरानी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और गोकू भी यही कहता है कि स्टेमिना और फॉर्म को बैलेंस करके चलना मेरा स्टाइल नहीं है। और ये सब वीस और मेरस भी ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे। फिर एकता कपूर की सीरीज की तरह हमें गोकू और मोरो के पावर अप्स के चार अलग अलग शॉट्स देखने को मिलते हैं, और अब ये फाइट एक फाइट ना रहकर छोटे बच्चों का कंपटीशन बन गया है, जहां उन्हें ये जानना है कि सबसे ताकतवर एनर्जी स्लैश और किसका है और कौन सबसे पहले पीछे हटेगा। और फिर गोकू थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर अपनी एनर्जी से मोरो को पीछे जाने पर मजबूर करता है और उन दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ मेरस को गोकू का ये डिसीजन पसंद नहीं आता है, मगर विसु से समझाता है कि अगर वो यानी गोकू अपने स्टेमिना को बचाकर फॉर्म को मेंटेन करके चलेगा तो आई डाउट के वो मोरो को हरा पाएगा, और ऐसी सिचुएशन में एनर्जी को कंजर्व करके रखना बेवकूफी होगी। एक तरफ जहाँ गोकू और मोरो एक दूसरे के साथ फुल स्ट्रेंथ से लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मेरस चिंता में था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे से वक्त में ही मोरो इतना पावरफुल हो जाएगा। और इस वक्त भी मोरो और गोकू की फाइट चल रही थी, मगर स्टेमिना और स्ट्रेंथ की फाइट में मोरो बाजी मार लेता है, क्योंकि अब गोकू का वो सुपर अल्ट्रा हाई स्पीड वाला फॉर्म जा चुका है। और अब ये मानना शायद गलत नहीं होगा कि मोरो के सामने गोकू हार चुका है। ये देख मेरस को भी चुल मचने लगती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मैं कह सकता हूँ कि वो भी फाइट को ज्वाइन करना चाहता है, और ये बात शायद वीस भी बिना बोले समझ गया था। तब वीस उसे एक वाइस मैन की तरह समझाता है
और कहता है कि मेरस, किसी भी प्लेनेट का जन्म लेना और उसका तबाह होना इस लंबे वक्त से चली आ रही इस यूनिवर्स की एक महान साइकिल का ही एक हिस्सा है। हमारे दखल देने से उस साइकिल के फ्लो में डिस्टरबेंस आ सकता है, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सिर्फ लॉर्ड बीरस या ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ही इस तरह के मामलों में दखल दे सकते हैं। ऐसे मामलों में इंटरवीन करना हमारा यानी कि एंजल्स का काम नहीं है, और मेरी इस बात को तुम हमेशा याद रखना। और फिर मेरस को ना चाहते हुए भी विस की बात में हामी भरनी पड़ी, मगर फिर वहां अर्थ पर मोरो गोकू की एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू करता उससे पहले ही 17 और 18 आ पहुंचते हैं और गोकू को बचा लेते हैं, ये जानते हुए भी कि वो दोनों भी काफी नहीं होंगे मोरो को हराने के लिए। फिर नेक्स्ट पैनल में ही हमें प्लानिक यार्ड दिखता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वेजिटा की ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है, यानी कि एल्डर पाइबरा उसे जो टेक्निक सिखाना चाहते थे, ऐसा लग रहा है कि वो टेक्निक अब वेजिटा सीख गया है और अब वेजिटा वापस अर्थ जाना चाहता है। मगर जब वो एल्डर से कहता है कि वो उसे अर्थ छोड़ दे तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम याड्राटियंस को अपना प्लेनेट छोड़कर और कहीं पर भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करने की इजाजत नहीं है। और वैसे भी इंस्टेंट जुत्सु सिर्फ तभी काम करता है जब वो किसी की एनर्जी सिग्नेचर्स को पहचानते हो, और इस वक्त किसी वजह से वो गोकू के एनर्जी सिग्नेचर्स को एल्डर पाइबरा सेंस नहीं कर पा रहे थे। और वेजिटा को ये लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ होगा क्योंकि इस वक्त गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि उस एनर्जी को गॉड्स के अलावा और कोई सेंस नहीं कर सकता। और वो सही भी था, मगर वेजिटा के सामने प्रॉब्लम अभी भी वहीं के वहीं है, क्योंकि अगर वो गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप में जाएंगे तो उन्हें अर्थ पहुंचने में करीब 10 दिन का टाइम लगेगा और उनके पास फिलहाल उतना वक्त नहीं है गंवाने के लिए। इसलिए वेजिटा पाइबरा से कहता है कि अब मुझे वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जुत्सु सिखाओ ताकि वो वक्त रहते अर्थ पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आप ऐसे एक्सप्लेनेशन बार बार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही तो मेरा काम है यार। ऐसी वीडियोस आपको बार बार देखने को मिलेंगी। बट आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट कर देना यार, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।